लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए और 2025 के पहले हफ्ते में पहले संडे में मैं और आप यहाँ खुदा की इबादत कर रहे हैं। प्रभु अद्भुत कार्य कर रहा है इस साल 2025 में। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अपने विश्वास की रखवाली करेंगे, जैसा हमने सीखा है, इन दिनों में सीख रहे हैं हम 2025 में, मैं वही बातें करना चाहता हूँ जो पहले की है। जैसे पौलुस कहता है मैं कोई नई बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं भी वही बात करना मांगता हूँ आपसे जो बुनियादी है और जो हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वो है विश्वास यानी फेथ। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा विश्वास पुख्ता है, पक्का है, मजबूत है, बड़ा है, अच्छा है, सच्चा है, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, अद्भुत कार्य करेगा और ऐसे कार्य करेगा जो आंखों ने नहीं देखे, जो मनुष्य के चित्त पे नहीं समाए। ऐसे अद्भुत काम करेगा, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा कार्य होंगे और मैं कह रहा हूं बड़े बड़े कार्य होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज थोड़ी देर चर्चा करना मांगता हूं। आज का जो टॉपिक है, राई के दाने के बराबर विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। क्या टॉपिक है आज का? राई के दाने के बराबर विश्वास। आप देखिए, परमेश्वर ने एक राई का दाना, मैं लेकर नहीं आया क्योंकि मैं कहां संभाल के लाता, इतना चुन्ना सा भी बोलूं ना, मैं चुनने से भी और चुनना है, वो इतना सा दाना है जो दिखाई नहीं देगा। और परमेश्वर कह रहा है तुम इतना सा ही विश्वास कर लो। किसी ने कहा ना इत्तू सा, सच में वो जो राई का दाना ना इत्तू सा ही है, इत्तू सा ही है वो। और परमेश्वर चाह रहा है कि हम इतना सा ही कर ले। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि यार तू बहुत बड़ा विश्वास कर। स्टार्ट कर रहे हो, परमेश्वर कह रहा है इस 2025 में फिर से एक काम करो, राई के दाने के समान, राई के दाने के बराबर विश्वास करना तो शुरू करो, बाकी काम खुदा अपने आप करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास नहीं है ना, इसीलिए हम बीमारी में आज तक पड़े हैं। ये कोर्ट केस आज तक हमारे ऊपर चल रहा है। हमने बहुत दुआएं करी है, क्या विश्वास किया? हमने चर्च में बहुत कुछ दिया, क्या विश्वास किया? हमने पादरी साहब से बहुत दुआ कराई, तुमने विश्वास किया? पादरी साहब ने तो दुआ करी। क्यों चीजें अभी तक सेटल नहीं हो पा रही है? क्यों चीजें बेहतर नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। आपका विश्वास राई के दाने से भी छोटा है और परमेश्वर कह रहा है एटलीस्ट राई के दाने के बराबर तो आ जाओ। इस 2025 में अपने जीवन में विश्वास को बढ़ता हुआ देखें, अपने विश्वास की रखवाली करें, एटलीस्ट राई के दाने के बराबर। आएगा वो हफ्ता भी जब बड़ा विश्वास की बात करेंगे और विश्वास बड़ा भी होगा। आप सोच के देखिए, अगर आपका विश्वास बड़ा ना हो, सोच के देखिए एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा बड़ा ही नहीं बढ़ा। वो बच्चा, वो ना हाइट में बढ़ा, ना बुद्धि में बढ़ा, ना शरीर में बढ़ा। कैसा लगेगा वो बच्चा? लोग उसका तमाशा बनाएंगे, लोग उसका मखौल बनाएंगे। लोग पता है क्या करेंगे? सर्कस वाले आ जाएंगे, कहेंगे हमें दे दो। वो लोगों को हंसाने का कारण बन जाएगा। मेरा और आपका विश्वास अगर नहीं होगा तो लोग मुझ पे और आप पर ऐसे ही हंसेंगे। ये मसीह बनते हैं, ये खुदा के पीछे चलते हैं। लोगों को हंसी का मौका मत दीजिए। अपने विश्वास को एटलीस्ट राई के दाने के बराबर बड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक जगह आपको लेकर चलूंगा जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय से मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा है। यीशु मसीह पैराबल में बातें करता था, दृष्टांतों में बातें करता था और एक दृष्टांत में बात कर रहा है और बता रहा है एक पिता अपने बालक को यीशु के पास लाया। उससे पहले वो यीशु के चेलों के पास लेकर गया था और कहा कि देख मेरे बेटे को मिर्गी आती है, उसमें दुष्ट आत्मा है, कभी कभी उसको पानी में और कभी कभी आग में ले जाती है उसको और उसका बहुत बुरा हाल करती है। मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया, वो कुछ नहीं कर पाए, यदि तू कुछ कर सके तो। यीशु ने पता क्या जवाब दिया? मैं आपको इसको दूसरी किताब से पढ़ाऊंगा, मरकुस उसका 9वां अध्याय उसके 24 पद को अगर आप मेरे साथ पढ़ लें। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं, मरकुस उसका 9वां अध्याय उसके 17 से 25 तक है, लेकिन मैं 23 से आपको पढ़ाता हूं। और 23 पद में ऐसा लिखा है,
वहां पर उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अरे कुछ नहीं, सब कुछ। क्या कुछ नहीं हो सकता है? सब कुछ। जो आपके दिमाग में चल भी नहीं रहा है ना, खुदा वो भी आपके विश्वास के द्वारा पूरा कर देगा। आपको जहां पर डॉक्टर की निराशा दिखाई दे रही है, आपको जहां कोर्ट केस में निराशा दिखाई दे रही है, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा वहां तक पूरे कार्य कर देगा। हालेलुया। वो कह रहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और आगे 24 पद में ऐसा लिखा है, तब उस बालक के पिता ने मालूम है क्या कहा यीशु से? आज मुझे और आपको भी बिल्कुल वही कहने की जरूरत है। अपनी उन परिस्थितियों में खड़े होकर यीशु के सामने उसने कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, तुरंत गिड़गिड़ाकर। सोचिए आप, कॉलर चौड़े कर नहीं, अपनी वाहवाही करते हुए नहीं, चेलों की बुराई करते हुए नहीं, उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं अब विश्वास कर रहा हूँ प्रभु, मेरे अविश्वास का क्या कर? इलाज कर दे, उपाय कर दे। तू बहुत अच्छा डॉक्टर है, तू विश्वास को बढ़ा देगा तो मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। मेरा विश्वास घट गया, मेरा विश्वास तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है, लेकिन प्रभु आज तू मेरे अविश्वास का इलाज कर दे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, प्रभु से कहे, अपने अविश्वास का इलाज करा। पड़ोसी आपसे कह रहा है और परमेश्वर आपके अविश्वास का इलाज कर रहा है आज। हालेलुया। और 25 पद पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। और आगे आप पढ़ लीजिएगा, वो अशुद्ध आत्मा उसमें से उसको छोड़कर निकल गई और लड़का चंगा हो गया। हालेलुया। मेरा आज पढ़ाने का किस्सा ये नहीं था, लेकिन मैं जो बात पढ़ाना मांगता हूं आपको, इस वजह से मैंने ये पढ़ाया कि यीशु कुछ कर रहा था। और यहां पर जब चेलों ने एकांत में आकर यीशु के पास पूछा, मेरे साथ निकाल के रखे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 19 और 20 पद से आज हम आज की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है राई के दाने के बराबर विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। राई के दाने के बराबर विश्वास जी। तब 19 पद में ऐसा लिखा है, और चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, क्योंकि वो बाप पहले यीशु के चेलों के पास लाया था। हो सकता है कई बार लोग आपके पास प्रार्थना कराने आते हैं और आप कहते नहीं हम तो पादरी साहब को बुला लेते हैं। कुछ कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा पादरी साहब, दिस इज योर जॉब, आप करिए प्रेयर, आपका काम है ये। लोगों ने आपसे कहा प्रार्थना करने के लिए, तुरंत आपने पादरी साहब को फोन लगा दिया, पादरी साहब उसके लिए दुआ करना। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा विश्वास नहीं था कि तुम प्रार्थना कर सको। जी पढ़े आगे, ऐसा लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। उस बच्चे में से वो गूंगी दुष्ट आत्मा जो उसको कभी कभी आग में कभी कभी पानी में ले जाती थी, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? उसने उनसे कहा, उसने किसने? यीशु ने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना को आंसर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विश्वास नहीं है। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी नहीं है। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के समान होगा, और वहां पे ऐसा लिखा है 20 पद में, उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक जा, तो वो चला जाएगा। तब वो चला जाएगा। क्या? विश्वास बढ़ाइए अपना। आपके लिए बड़ा पहाड़ क्या सोच रहे हैं आप? जाके एक हिल स्टेशन पे खड़े हो जाए और पहाड़ के सामने जाके बोले, चल भाई यीशु के नाम से खिसक। वो ये नहीं कह रहा है, समझने की कोशिश करें। वो बड़ा पहाड़ आपकी बड़ी बीमारी हो सकती है, जो डॉक्टरों ने लिख दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कभी मां नहीं बनोगी, अब ये HIV कभी तुम्हारे अंदर से निकलेगा नहीं, तुम HIV पॉजिटिव हो गए हो, ये बीमारी कैंसर की, अब जिंदगी भर तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा पहाड़ है, जो यीशु कह रहा है विश्वास करने से चला जाएगा। हालेलुया। ये बड़ा पहाड़ आपकी जिंदगी में, आप कह रहे हैं ये कर्जा कैसे पटेगा?
खुदा कह रहा है उस पर विश्वास रखो तो ये कर्जा भी पड़ जाएगा। ये फैक्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी, ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, विश्वास रखो खुदा बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदा पर विश्वास रखें। बड़ा पहाड़ आपकी परिस्थितियों के सामने, जो आपके सामने परिस्थितियां हैं, जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, जो आपके सामने लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, ना तो इतनी पहचान है, ना इतना पैसा है, ना इतनी सोर्स है, ना हमें कोई जानता है। हम तो एक छोटे से गांव से आए हैं, हमने तो एक छोटा सा काम शुरू करा है, हम तो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, हमारी बहुत छोटी सी सैलरी है। लेकिन विश्वास बड़ा करें, खुदा चीजों को भी बढ़ा देगा। हालेलुया। विश्वास बड़ा करके देखें, खुदा चीजों को बढ़ा देगा। मैं आपको बताऊं ये पहाड़ क्या है। ये तमाम चीजें जो आपको डरा रही हैं, जिससे आप घबरा रहे हैं, जिन चीजों से आप डर रहे हैं, ये आपके लिए एक बड़ा पहाड़ है। हो सकता है आपकी बेरोजगारी, हो सकता है आपका बेटा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आप डर रहे हैं इस बातों से। आपको बताऊं आपके लिए बड़ा पहाड़ है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है इस बड़े पहाड़ के लिए, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे खिसक जा, तो वो खिसक जाएगा। और उसने जकरिया उसका 4था अध्याय और उसके 7वें पद में अपने सेवक को एक बात सिखाई। जकरिया की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। एक बड़ा पहाड़ जो मजबूती को दिखा रहा है, एक बड़ा पहाड़ जो स्ट्रॉन्गनेस को दिखा रहा है अपनी, एक बड़ा पहाड़ जिसको कोई हिला नहीं सकता है, एक बड़ा पहाड़ जिसको कोई उसकी जगह से हटा नहीं सकता है। और खुदावन का कलाम कह रहा है, बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। खुदावन तुम्हारे विश्वास के कारण से बड़े पहाड़ को, जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा पहाड़ है, जिससे तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो, बड़ा मजबूत लग रहा है, कर्जा बहुत भारी हो सकता है, बीमारी बहुत बड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकती है, खुदा बाप कह रहा है कि मैं उस बड़े पहाड़ को एक मैदान के समान कर दूंगा। सोच के देखिए आप, एक बड़ा पहाड़ कोई मैदान कर सकता है? खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे विश्वास से एक बड़े पहाड़ को मैदान कर देगा। हालेलुया। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं रात जब पढ़ रहा था तो मुझे एक वर्स और मिली, यशाया उसका 54 अध्याय, यशाया 54 उसके 10 में ऐसा लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुम पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। बड़ा पहाड़ भी हटा देगा, तुम्हारे ऊपर जो पहाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो पहाड़ तो हटाएगा, और कह रहा है मेरी करुणा तुम पे से कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातें तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेंगी यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है तो। हालेलुया। और कुरिन्थियों में पौलुस एक बात लिखने लगा, पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो, क्या हो, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उस पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूं जो हिल स्टेशन पर है, मैं उन पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर आप घूमने जाते हो, उन वादियों में, ठंडी वादियों में, बड़े बड़े पहाड़ों के सामने। मैं उन पहाड़ों की बात कर रहा हूं, उस पहाड़ की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, जिनसे आप घबरा रहे हैं, जिनसे आप डर रहे हैं। कैसे होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, शादी तो कर ली है लेकिन आगे होगा क्या? खुदा बाप क्या कह रहा है, वो बड़े पहाड़ को हटा देगा। वो बड़ा पहाड़ वही है आपकी जिंदगी में जिससे आप बहुत घबरा रहे हैं, जिससे आप बहुत डर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से आपको एक राई के दाने के दृष्टांत के पास लेकर चलूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 6 पद, एक और व्याख्या जो राई के दाने के लिए परमेश्वर ने कही इस बाइबल में, मैं फिर से आपको पढ़वाऊंगा। लूका उसका 17 अध्याय और उसका 6 पद। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शैतूस के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में ध्यान से लग जा। सुनिएगा, शैतूस के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा और वो तुम्हारी समुद्र में लग जा, समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम्हारी मान लेता। सबसे पहले मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वो कह रहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है। राई का दाना सबसे छोटा, शैतूस का पेड़, किसी ने शैतूस का पेड़ देखा है? दिखा देंगे, है ना? उसकी जड़ें देखिएगा कभी आप, दूर तक फैली होती है। हमारे तो बिल्कुल घर के सामने है, हम अपनी बालकनी से खड़े होकर शैतूस तोड़ लेते हैं। क्यों भी रक्षित? वो शैतूस का पेड़
उसकी जड़ें जब आप देखेंगे तो दूर तक फैली है, जड़ें मजबूती को दिखा रही है, दूर तक फैली है। तो और परमेश्वर कह रहा है मजबूत चीजें भी, और दूसरी बात आपको बताऊं, कह रहा है वहां से उखड़कर समुद्र में लग जाएगा। समुद्र में कैसे लग जाएगा यार, पानी ही पानी है वहां पर तो चीजें बहती हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम विश्वास करोगे तो ऐसा भी कर कर दिखा दूंगा। जो असंभव चीज है उनको संभव करके दिखा दूंगा, जो नामुमकिन चीज है उनको मुमकिन करके दिखा दूंगा। लेकिन तुम विश्वास करो। लेकिन तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर हो। अपने विश्वास को बड़ा करें अब, नहीं तो लोग आपका मखौल बनाएंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। ये खुदा के चाहने वाले, ये खुदा के पीछे चलने वाले, ये देखो ये तो जरा सी प्रॉब्लम क्या आई, जरा सी आर्थिक परेशानी क्या आ जाती है, जरा सी फाइनेंस क्राइसिस क्या आ जाती है। खुदा है, खुदा होता तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं। खुदा तो वही है, तुम्हारा विश्वास थोड़ा सा छोटा है, और इतना छोटा है कि राई के दाने से भी छोटा है। और परमेश्वर कह रहा है सैतूस का पेड़ मजबूती को दिखा रहा है, स्ट्रॉन्गनेस को दिखा रहा है, पहाड़ भी एक स्ट्रॉन्गनेस को दिखा रहा है। देखिए परमेश्वर ने क्या एग्जाम्पल सेट करा है, क्या व्याख्या दी है। मैं पढ़ रहा था, सबसे छोटे बीज, सबसे छोटा बीज राई का दाना, सबसे छोटा, और सबसे मजबूत और सबसे विशाल पहाड़। और परमेश्वर ने इन दोनों के साथ रखा है एक विश्वास को। मरकुस उसका 11 अध्याय और उसके 12 से 14 तक हम पढ़ लेते हैं। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ निकला है, और जब वो चेलों के साथ निकला है तो वो बैतनिय्याह से निकलकर जा रहा है, और उसको भूख लगी। जब उसको भूख लगी तो उसको राह में, रास्ते में एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, और उसने पेड़ के पास जाकर सोचा कि मैं कुछ खाऊंगा, लेकिन उसने पत्तों के सिवा उसमें कुछ नहीं पाया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि अब से इस पेड़ के फल कोई ना खाएगा। और यहां ये बात चेले देख रहे थे, जब चेले ये बातें देख रहे थे, सुन रहे थे, तो वो आगे निकल के जब वो लौट कर आ रहे थे तो देखा अंजीर का पेड़ सूखा पड़ा है। कैसा पड़ा है अंजीर का पेड़? सूखा पड़ा है। जी मेरे साथ पढ़ दीजिए इसको, आप मेरे लिए 20 पद से ही पढ़ दीजिए। मरकुस 11 अध्याय उसका 20 पद। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई, पतरस को बात स्मरण आई, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, पास्टर पर नहीं, अपने घर के उस दरोगा पर नहीं जो घर को चला रहा है, उस ज्यादा सैलरी वाले पर नहीं, सिर्फ खुदा पर विश्वास रखने के लिए कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पेरेंट्स की रखवाली ना करे, उनकी इज्जत ना करे, उनसे प्यार ना करे, लेकिन विश्वास खुदावन यीशु मसीह पे रखे। ऐसा लिखा है जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, फिर से कह रहा है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो वह कहता है वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। आप जो कह रहे हैं जरूरी है कि आप कहें। हमने इससे पहले बात करी थी कि अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू करें। आप अब कहना शुरू करें। आप कहेंगे तो आपके लिए वैसा वैसा होगा। पहाड़ समुद्र में चला जाएगा। समुद्र में चला गया ना तो डूब ही मरेगा। वो बीमारी, वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें जो आपको डरा रही हैं, अगर आप उससे कहेंगे यीशु के नाम से समुद्र में जाके पड़, तो वो जाकर, मैं कह रहा हूं, डूब ही मरेगा, पहाड़ ही डूब मरेगा। आप कहें अपनी उन चीजों को। मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा, अच्छा और पूरा होता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 31-32 को पढ़ लेते हैं। मरकुस 4:30 और 32 में भी लिखा है यही दृष्टांत राई के दाने का। जल्दी से इसको पढ़कर हम आगे चलेंगे, फिर पतरस के पास चलते हैं।
जी जल्दी से पढ़ दीजिए इसको। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान। स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। स्वर्ग इतना बड़ा, कितना बड़ा है पता है? स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। इतने बड़ा, इतना विशाल तो परमेश्वर है, और वो कैसे स्वर्ग में समाएगा, कैसे संसार में समाएगा। लेकिन लिखा है कि स्वर्ग का राज्य भी एक राई के दाने के बराबर है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। हाँ, अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ आपको चुन्ना सा, तिनक सा, इतना सा है, सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा पॉइंट हो जाता है वो कि आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। खुदावन आपके विश्वास को बड़ा होता हुआ देखना चाहता है। आप राई के दाने पर ही रुके पड़े हैं। मैं कहना मांगता हूं विश्वास को बड़ा कर लीजिए। जब आप विश्वास को बड़ा करेंगे तो लोग आपके विश्वास को देखकर खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना शुरू कर देंगे, खुदावन पर ईमान लाना शुरू कर देंगे। आपका विश्वास देखेंगे तो आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार आपके पास आना शुरू करेंगे और वो आपसे प्रार्थना कराएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने केस के लिए, अपनी चीजों के लिए, और खुदावन उसे पूरा करेगा और वो विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे। आपके विश्वास के ऊपर कहना, अगर आप थोड़ा सा विश्वास कर लोगे तो परमेश्वर आपके लिए बदल देगा, आपके परिवार के लिए चीजें बदल देगा। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था, जब आपको बता रहा हूं कि मैं पढ़ रहा था और कोशिश करता हूं कि पढ़ता रहूं, प्रेज द लॉर्ड, तो मुझे इस वचन के साथ एक अच्छी बात सीखने को मिली जो पतरस की है। यीशु मसीह लिखा है कि एक जगह से निकलकर चेलों को विवश करके कहने लगा कि तुम आगे चलो, और वो आगे इनको जहाज में चढ़ा दिया और यीशु मसीह दुआ करने चला गया। दुआ करने के बाद लिखा है चौथे पहर वो झील पर चल रहा था। किस पे चल रहा था? झील पर चल रहा था, यानी पानी पर चल रहा था। और जब चेलों ने देखा कि झील पर यीशु मसीह चलता हुआ आ रहा है, उन्हें लगा भूत है। क्या लगा? भूत है। यीशु ने कहा ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। ओके, पतरस ने देखा वो यीशु मसीह है यार, ये तो गुरु है, ये तो रब्बी है। तो पतरस एकदम से एक्साइटेड हो गया। ओ यार, पानी पे चल रहा है, कमाल की बात है यार, ये क्या है? वे समझ में नहीं आता, कभी पानी को दाखरस बना देता है और अब तो पानी पर ही चल रहा है। वाओ, वंडरफुल। पतरस एक्साइटेड हो गया। सब चेलों में से सबसे पहले बोला, प्रभु यदि तू है तो आज्ञा देना, मैं भी पानी पर चलूं। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है। तो यीशु को बड़ा अच्छा लगा, भाई पतरस मेरे साथ चलना मांगता है पानी पे। तो पतरस को यीशु ने कहा आजा, फॉलो मी। एक बार जब जाल धो रहा था तब बोला फॉलो मी, तो वो उसके पीछे हो लिया जाल छोड़कर। पतरस ने कहा उस दिन जाल छोड़कर गया था, इसके पीछे चला था। मैं मछुआरा हूं, मैं पानी में तैरना जानता हूं, मछली पकड़ना जानता हूं, पानी पे चलकर नहीं देखा कभी। और यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। आज सबसे अच्छा मौका है, मैं मछुआरे का बच्चा हूं, लेकिन आज खुदावन यीशु मसीह के साथ पानी पर चलूंगा। और पतरस चलने लगा पानी पर। जब तक यीशु की तरफ देख रहा था, जब तक यीशु पर विश्वास था, आपको बताना मांगता हूं, तब तक ही पानी पर चल रहा था। जैसे ही उसकी नजरें यीशु पर से हटी, जैसे उसका विश्वास यीशु पे से हटा, जैसे उसने पानी को देखा, पानी की लहरों को देखा, डर गया, घबरा गया, उसका विश्वास टूट गया और डर कर घबरा कर कहने लगा, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। पतरस के अविश्वास के कारण भी, पतरस के अविश्वास के बाद भी यीशु ने उससे प्यार करा। ना ही सिर्फ प्यार करा, उसका हाथ थाम लिया, ना ही सिर्फ हाथ थाम लिया, उसको हाथ पकड़कर डूबने से बचा लिया। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं, जब आपको डर लग रहा है पतरस की तरह उस बड़ी बीमारी से, ये पानी पर चलना क्या है? आपको क्या लग रहा है पानी पर चलना? मैं फिर से वही कहूंगा, आपकी वो परिस्थितियां, आपकी वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें जो आपको डरा रही है, वो चीजें जिनसे आप बहुत डर रहे हैं, वही सब चीजों को परमेश्वर आपके पैरों तले करना चाहता है कि आपके पैरों तले हो जाए वो, आप उन पर चल सके, अपनी परिस्थितियों पे खड़े हो सके, आप अपनी उस बीमारी में भी खड़े होकर कह सके कि हमारा विश्वास खुदावन पर पक्का है, इसलिए हम बीमारी के बावजूद भी बहुत खुश हैं और खुदा के भवन में हैं।
हालेलुया। अभी तो आपने गवाही सुनी है, मेरी हालत इतनी खराब थी, मैं बीमार थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, लेकिन मैंने कहा मैं चर्च जाऊंगी। यही तो पानी पर चलना है। जो शैतान आपको डराने की कोशिश कर रहा है, यही तो पानी पर चल रहा है। जब आप पानी पर चलेंगे तो आपके लिए परमेश्वर भी कुछ करेगा। हालेलुया। जब आपके पास प्रॉब्लम्स, दिक्कत, बीमारी, परेशानी, पैसों की तंगी, ताना कसाई, लोगों के साथ चीजें खराब होती दिखाई दे रही है, तब जब आपको डर लग रहा हो पतरस की तरह, तब भी परमेश्वर आप पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करेगा और आपके हाथ को थाम लेगा और फिर से आपको कहेगा कि विश्वास कर और विश्वास में मेरे साथ फिर से चल। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसी बीमारी में परमेश्वर इतनी सामर्थ देगा, इतनी सामर्थ देगा कि आप खुदा के साथ फिर से ट्यून हो पाओगे। हालेलुया। फिर से आप बाइबल पढ़ पाओगे। जो आप अनक्लीन हो गए थे बीमारी के कारण से, प्रॉब्लम्स के कारण से, हो सकता है पाप के कारण से अनक्लीन हो गए आप, परमेश्वर आपको फिर से मौका देगा और फिर से आपके विश्वास को जगाएगा। फिर से वो आपके लिए प्रार्थना करेगा जैसे पतरस के लिए कर रहा था कि इसका विश्वास जाता न रहे, और फिर से वो आपको खड़ा कर कर अपने साथ फिर से पानी पर चलाएगा। हालेलुया। आपको क्या लग रहा है, वो पानी में डूब रहा था और यीशु ने हाथ दिया तो क्या वो डूबा रहा? जब हाथ पकड़ लिया तो अब साथ साथ चल रहा होगा ना पतरस, उसके पानी पर ही चल रहा होगा। पतरस कह रहा होगा, अरे वाह यार, डूब रहा था, बचा लिया। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही बचाना मांगता है आपकी उन परिस्थितियों से। वो आपको फिर से हाथ पकड़ के खड़ा करेगा और आपको फिर से कहेगा चल मेरे साथ, मेरे विश्वास में, अपने विश्वास में मजबूत हो, और फिर से वो आपको चलाएगा। शुरुआत करें दोबारा से परमेश्वर के साथ चलने की, अपने विश्वास को मजबूत करें। हाँ, वो आपके विश्वास की घटी के कारण आपको छोड़ नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उन परिस्थितियों में, आपके उन पाप में, आपके उन कर्जों में, आपकी उस चीजों में आपको छोड़ नहीं देगा। परमेश्वर हाथ थाम कर आपको चलाएगा अपने साथ उन परिस्थितियों में भी। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 28 पद से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है जी, पढ़े। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ। पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया। यहाँ पे थोड़ी सी देर रुके। हवा को देखकर डर गया। जो चीजें दिखाई भी नहीं दे रही थी उनको देखकर डर गया पतरस। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। आपको पता है ये बीमारी सदाकाल की नहीं है। ये ताना कसाई, ये कर्जे, ये प्रॉब्लम, ये आप पे सदा नहीं रहेगी, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। अरे करा नहीं देगा, करता है। और वो पानी को देखकर डर रहा है, वो हवा को देखकर डर रहा है, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। वो लहरों को देखकर डर रहा है, जिसको यीशु ने पहले भी उनके सामने थमाया है। और उन्होंने देखे हैं ये बातें कि ये कौन है जो पानी को भी और तूफानों को भी आज्ञा देता है और उसके कहने से थम जाती है। और यहां पर पतरस ने कहा, वो पानी को देखकर डरने लगा। जी पढ़े। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आज भी आपको और मुझको बचाने की सामर्थ और कुव्वत रखता है। वो आज भी चाहता है कि हम बच जाएं। वो आज भी चाहता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो, मनुष्यों पर नहीं। लिखा है बाइबल में, लिखा है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, लिखा है वहां पर उसके 5वें पद में शायद, कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आप श्रापित ना बने, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर आपकी नाव को गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं जल्दी से। एक व्यापारी था जिसकी बहुत सारी नाव थी। उस नाव में वो उसका बिजनेस था नाव का। और उसने एक दिन क्या करा, एक उसकी पर्सनल नाव थी। जो उसकी जो पर्सनल नाव थी, वो उसके बच्चों को विंटर वेकेशन पे जाना था, तो उसने क्या करा, उस नाव पे पेंट वेंट के लिए किसी को दे दी, पेंटर को। उस पेंटर ने वो नाव ली और नाव को अच्छे से पेंट वेंट कर दिया। उसने कहा बहुत बढ़िया से चमका देना, उसने एकदम अच्छी कर देना। उसने कहा ठीक है भैया, आप बताइए आपके बच्चों का नाम बता देते तो मैं कुछ और अच्छे से कर देता। 2 बच्चों के नाम बताए, दोनों बच्चों के नाव पर नाम लिख दिए। और नाव में एक छेद था। बोलिए, एक छेद था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब नाव में छेद था, वो पेंटर ने देखा कि नाव में छेद है, तो उसने नाव की मरम्मत कर दी।
क्या कर दी? नाव की मरम्मत कर दी। और जब नाव की मरम्मत कर दी तो नाव वाले के यहाँ पहुंचा दी। नाव वाला आया, उसको पैसे देकर चला गया, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी था, उसको अपने बिजनेस के लिए ही टाइम रहता था। और वो नाव को लेकर चला गया। बच्चे आए और विंटर वेकेशन पे चले गए, अपनी नाव ली और वो चले गए। लेकिन नाव के व्यापारी को याद आया कि मेरी नाव में तो जो पर्सनल नाव थी उसमें एक बड़ा छेद था। जो बड़ा छेद था वो डर गया, घबरा गया, पत्नी से कहने लगा मैंने पेंटर को दी थी लेकिन नाव में बड़ा छेद है, क्या होगा? बच्चे गए हैं घूमने के लिए, आज तो पता नहीं क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है कैसे होगा। दोनों घबरा रहे थे। मैं कह रहा हूं दोनों डर गए, बिल्कुल घबरा गए। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद बच्चे घर में खूब घूमते हुए, हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए। नाव के मालिक ने देखा कि बच्चे सब ठीक है, सब अच्छा है, सब ठीक है। आपको मालूम है क्या हुआ? उसने एक बड़ा लिफाफा, अरे ये रहा बड़ा लिफाफा, एक बड़ा लिफाफा लिया और उसमें एक बड़ा अमाउंट का चेक डालकर दे दिया। और पोस्टमैन उसके पास ले गया जो पेंटर था, और उसने निकाल कर देखा कि इतना बड़ा चेक, ये क्यों? उसने जाकर तुरंत उस मालिक के पास गया, बोला जो मैंने काम किया था वो तो आपने पैसे दे दिए थे। कह रहा मैं भूल गया था कि मेरी नाव में एक छेद है और मेरे बच्चे घूमने निकले थे और तुमने उसकी मरम्मत कर दी। और ये चेक तो कुछ भी नहीं है, अगर इससे बड़ा भी तुम्हें देता उनके आगे कोई कीमत नहीं है। आपको बताऊं, हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया, हमारे लिए यीशु मसीह की कीमत कुछ नहीं रखी परमेश्वर ने। उस नाव के मालिक ने इतना बड़ा चेक दिया और यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि हमारी मरम्मत हो सके। मैं क्या कह रहा हूं, है ना? हमने गाना सुना है ना, बीच बबर में गुड़ गुड़ गोटे खाए नाव, है ना? लेकिन यीशु मसीह हमारी नाव को सही कर रहा है। उसने पतरस को क्या कहा? उसने पतरस का हाथ थामकर उसको चलाने की कोशिश करी, फिर से चलाने की कोशिश करी। वो पानी को देखकर डर रहा है, वो हवा को देखकर डर रहा है, और डर रहा है, इतना डर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे आप पढ़िए मेरे साथ, जल्दी से उसको आगे तक पढ़ दीजिए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाँ। और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम संदेह करते हैं, शक करते हैं, खुदावन पर शक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। प्रार्थना कराई तो है, देखो प्रार्थना से कुछ होता है कि नहीं होता, देखते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूं कि यीशु पीछे है आपकी नाव में, आपके पीछे, मतलब आपके पीछे से भी काम कर रहा है और आपके आगे आगे वही चल रहा है। आपकी नाव में जो छेद दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर ने पहले से ही मरम्मत कर दी है ताकि आप डूबने ना पाओ। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से मैं खत्म करने पर हूं, एक बात और करके एक और किस्सा आपको बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। दो बहनों का भाई लाजर टपक गया है ना? गाना नहीं गाऊंगा, मैसेज पे ही रहूंगा, है ना? आप उन बिंदास बोलेगा वो लाजर की दो बहनें थी, मार्था और मरियम। निकाल के रखे जल्दी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यहां पर लाजर मर गया है और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। मार्था और मरियम यीशु की सेवा करती थी और मरियम ने तो उत्तम भाग चुन लिया था जो उससे छीना ना जाए। और यीशु को मालूम था कि हमारा मित्र लाजर मर गया है, सब कुछ मालूम था, फिर भी यीशु ने डिले कर दिया। अगर मरकुस यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसके 24 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां पर जब मार्था ने यीशु को देखा और आकर कहने लगी कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर कदापि ना मरता। यीशु ने उससे कुछ बातें करी। मैं वो बातें आपको, वो यीशु का स्टेटमेंट आपको पढ़ाना मांगता हूं। कई बार आपको लगता है कि मौत के बाद क्या होगा, मर गए तो क्या होगा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? 24 पद में ऐसा लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी, तो पढ़िए जी 24 पद। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। मरने के बाद अब जिंदगी की बात तो कर रहा है वो,
वो अवधि जिंदगी की ही बात कर रहा है, यहाँ की जिंदगी की नहीं, वो आगे की जिंदगी की बात कर रहा है। यदि कोई मर भी जाए, जो उस पर विश्वास करता है, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा आगे। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता और मुझ पर विश्वास रखता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। ओहो, इटर्नल लाइफ, कभी ना मरने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलेगी ये जिंदगी। यीशु पर विश्वास करने से आप हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से देखिए, और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत सारी बातों में इसमें करता हूं कि मार्था का विश्वास छोटा हो गया, मार्था का विश्वास मर गया। लाजर नहीं मरा है, मार्था का विश्वास मर गया। कई बार हमारा भी विश्वास मर जाता है, छोटा पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो एंड हो गया है, अब दवाइयां भी कुछ नहीं करेगी, अब ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ गई है, अब हमारी ये बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो मुझे मौत के पास तक ले जाएगी, कब्र में ले जाकर मेरा पीछा छोड़ेगी। ये प्रॉब्लम्स एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही है। मेरी जिंदगी में जैसे एक ग्रहण लग गया हो, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आए जा रही है, आए जा रही है। मैं तो इस जिंदगी से थक गया, मैं तो इस जिंदगी से परेशान हो गया, मैं क्या करूं? कई बार मेरे और आपके पास ऐसे सवाल होते हैं और शैतान हमारे पास ऐसी बोल फेंक कर हमें चैलेंजेस में डाल देता है और हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है, ताकि हम उस इटर्नल लाइफ को, हम उस अवधि जिंदगी को ना जिए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखी है। हालेलुया। और हम घबरा जाते हैं, जैसे मार्था घबरा रही थी, जैसे पतरस घबरा गया था, जैसे चेले घबरा गए थे, हम भी घबरा जाते हैं। और आगे अगर हम इसके 39 पद को पढ़ेंगे जल्दी से, 39 पद से, यहाँ पर अब 4 दिन का लाजर मरा हुआ है और कब्र पर एक भारी पत्थर है और यीशु कह रहा है कब्र के पत्थर को हटाओ। मार्था फिर से कह रही है कि उसमें से दुर्गंध आती होगी, उसको मत हटा, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। अभी तो मार्था तुझसे बोला था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। अगर तू विश्वास करेगी, कोई विश्वास करेगा अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। लेकिन नहीं, मार्था का विश्वास यहां पर भी हल्का हो गया, मेरा और आपकी तरह बिल्कुल हल्का हो गया। तराजू में तोला गया विश्वास और हल्का निकला मार्था का। और मार्था कहने लगी, पढ़े 39 पद से, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को बहन मार्था उससे कहने लगी, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। जी पढ़े, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? फिर से कह रहा है यीशु, आपसे और मुझसे भी कह रहा है यीशु, अपने विश्वास को मजबूत करो। पतरस को उसने कहा था, चेलों को उसने कहा था, अविश्वासियों, उस बाप को जो बच्चे को लेकर आया था जिसमें मृगी की आत्मा थी, उससे कहा था कि मैं कब तक हठीले लोगों तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम कब तक अविश्वासी रहोगे? उसने कहा मेरे अविश्वास का इलाज कर। खुदावन आज भी इलाज करने को बैठा है, क्योंकि उससे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। अगर आप अविश्वास में हैं, आपका विश्वास कमजोर है, छोटा है, मरा हुआ है, यीशु मसीह आपके विश्वास को फिर से स्थापित कर देगा। लेकिन आपको विश्वास करने की जरूरत है उस पर। और लिखा आगे, जी पढ़े, कि यदि तू विश्वास करेगी, हाँ, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आके उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, देखिएगा, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, हाँ, जिससे कि वे विश्वास करे। कौन? भीड़ विश्वास नहीं करती है। वो रोटी खिला दी लोगों को, 2 रोटी और 5 मछली से इतनी भीड़ को खिला दिया, तब भी चेलों को विश्वास नहीं हुआ, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग सिर्फ खाने के लिए यीशु को ढूंढ रहे थे। और आज भी यीशु जब प्रार्थना कर रहा है तो भीड़ के लिए कर रहा है कि प्रभु मैं जानता हूं तू सुनता है, लेकिन इस भीड़ का विश्वास बढ़ सके कि तू 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। जी आगे पढ़े, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था, वह कफन में से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा
मार्था के विश्वास के छोटे होने के बाद, मार्था के विश्वास के कमजोर होने के बाद, पतरस के कमजोर विश्वास के बाद परमेश्वर ने फिर से इनके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करी, इनके विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करी। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है। फिर से वही बुनियादी बातें खुदावन कह रहा है, विश्वास करना सीखो, खुदावन पर विश्वास लाओ, अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास की मजबूती में करो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। और वो मुर्दा जो 4 दिन से कब्र में था वो बाहर निकल आया। हालेलुया। एक और किस्सा बता देता हूं आपको जल्दी से, इससे पहले हम खत्म करें। अब यीशु मसीह तूफानों में पिछली गद्दी में जहाज में सो रहा है। तूफान बड़े तेज हैं, तूफान बड़े खतरनाक हैं। हम भी तूफानों को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि हमारी झुग्गी की खप्पर हट जाती है, हमारे मकान की फाइबर हट जाती है, हमारी बाल्टियां उड़ जाती है, हमारे कंबल उड़ जाते हैं। तूफानों से डर लगता है। यहां पर भी कुछ किस्सा ऐसा है, चेले 12 के 12 चेले नाव में हैं और मजे करते हुए जा रहे हैं। जैसे कई बार हम अपने सीनियर पादरी के साथ जब उनकी गाड़ी में जाते थे, मजे करते थे खूब, कहीं भी गाड़ी रुकती थी, कुछ भी खाते थे। चेले भी कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे, मैं सोचता हूं। तो यहां पर चेले घबरा गए तूफान को देखकर, और तूफान भी जबरदस्त लहरें उठ रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 23 से 27 तक जल्दी से पढ़ लेते हैं। तूफान बहुत भारी है, चेले डर गए, घबरा गए और यीशु को जाकर कह रहे हैं, वो पिछली गद्दी पे सो रहा है, गुरु देख हम नाश हुए जाते हैं, गुरु देख हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह सो रहा है। यीशु मसीह ने पता क्या करा? 2 काम करे, और आज भी वही 2 काम कर रहा है। एक तो मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हमारे अल्प विश्वास को हटाने की कोशिश कर रहा है, और वो आंधी और तूफान को डांट रहा है। आज भी जो मेरे को लग रहा है, जो चीजें मुझे डरा रही है, घबरा रही है, जिनसे मैं दुखी हूं, जिनसे मैं परेशान हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन पीछे यीशु खड़ा है, वो उनको डांट रहा है, उनको भगा रहा है मेरे और आपके पीछे से। और यहाँ पर ऐसा लिखा है 23 पद में जी पढ़े, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसको जगाया और कहा हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आंधी को नहीं डांटा। आंधी भाई आपको नहीं डांटा, आपसे तो प्यार करता है प्रभु। उसने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लिखा है तूफान शांत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी के तूफान आपको लग रहा है आप शांत कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह आपके तूफानों को शांत कर रहा है। यीशु मसीह की ओर देखते रहे, वो आपके आंधी और तूफानों को डांटने की आज भी सामर्थ्य और कुव्वत रखता है। वो आज भी वही परमेश्वर है जो पहले था, वो आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। आइए दुआ मांगे उससे। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं कलीसिया में फिर से बुनियादी बातों को सिखाने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस साल लोग नहीं सिर्फ तुझ में मजबूत होंगे परमेश्वर प्रभु, कलीसिया में भी मजबूत होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे प्रभु, और तेरे साथ और विश्वास को मजबूत करते हुए तेरे बड़े कार्यों को, बड़े कामों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।